आने के लिए हम ये प्रकार का चेंज ला रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं, आपने जिक्र किया उपभोक्ता हैं या उद्यमी हैं, वो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा? जैसे आपको मालूम है, जो भी नीति बनती है सरकार की, वो एक डेटा के अनुसार बनती है और हमारा ये प्रयत्न है कि जो डेटा जिसके आधार पे नीतियाँ बनती हैं वो ठीक होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, अगर आपका जो रेयर व्यू मिरर है उसमें ठीक प्रकार से आपको संकेत नहीं मिलेंगे तो आप चालक भी ठीक प्रकार नहीं वाहन चला पाएगा। तो यह जो आईआईपी, जीडीपी और सीपीआई है, ये एक प्रकार से सरकार को चिन्ह देते हैं कि किस एरिया में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, किस एरिया में मूल्यों की वृद्धि ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, किस सेक्टर में निवेश की ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है औद्योगिक उत्पादन के अनुसार। तो ये नीतियों को और भी सटीक बनाने में बहुत इनका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा लोगों को भी एक सूचना मिलती है कि किस एरिया में जैसे स्किलिंग की ज़रूरत है। अगर उद्योग की बात करें कि किस एरिया में उत्पादन ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, तो इस प्रकार के जो संकेत हैं वो इन्हीं अर्थव्यवस्था के जो हम सूचकांक बाहर करते हैं उन्हीं से मालूम पड़ता है। बिल्कुल, इसमें ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि किस तरह से जो हमारी इवॉल्विंग इकोनॉमी है, इसमें जो फास्ट चेंजिंग सेक्टर्स हैं, क्योंकि आधार वर्ष का जो संशोधन है उसमें ये बेहद महत्वपूर्ण है कि तमाम क्षेत्र उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि डिजिटल सर्विसेज है, ग्रीन एनर्जी है, इनको किस तरह से इकोनॉमिक स्टैट्स में पूरी तरह से इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये हमारा इनफैक्ट जो मैंने डेटा सोर्सेज की जब बात की थी, डेटा स्रोतों की बात की थी, हमारा यही प्रयत्न है कि जैसे पिछले 10 सालों में अगर आप देखें कि बहुत प्रकार के नए नए स्रोत अब तैयार हो गए हैं और डिजिटल स्रोत इसमें से सबसे महत्व रखते हैं। जीएसटी करीब 5-6 साल 8 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। जीएसटी का अब डेटा उपलब्ध है जिससे एक प्रकार से रियल टाइम इकोनॉमी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा सरकार में एक बहुत बड़ी डिजिटलाइजेशन का काम चला था जिसको मैं कहूँगा पीएफएमएस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, उससे ये मालूम पड़ता है कि कौन से गांव में कब खर्चा हुआ, किस सेक्टर में खर्चा हुआ, और वो डेटा अब हमें उपलब्ध है, उससे उसका भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी प्रकार ई वाहन है जो डेटा देता है व्हीकल्स के बारे में, वो अब हमें उपलब्ध है। इसके अलावा सर्विसेज में बहुत बढ़ोतरी हुई है और जो हम मूल्यों का सूचकांक तैयार करते हैं उसमें सर्विसेज का इंक्रीज़ हमने किया है और उससे भी जो मूल्यों का सूचकांक है, जो प्राइस इन्फ्लेशन है, उसका ठीक भाव से हमें एक चिन्ह मिल पाएगा। ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जब नई आधार वर्ष श्रृंखलाएं जारी होंगी तो उसके बाद जो पहले के जारी किए गए आर्थिक आंकड़े हैं उनमें एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, और इस अंतर का इम्पोर्टेंस क्या है, इससे असर क्या पड़ेगा? कितना अंतर होगा प्रीवियस बेस के हिसाब से, वो जब हम 12 फरवरी को सीपीआई का अंक निकलेगा रिवाइज बेस पे, तो ऑब्वियसली जो हम जितने की वस्तुओं का मूल्य इकट्ठा करते थे, करीब 300 वस्तुओं का, वो अब 350 से ज़्यादा वस्तुओं का हम मूल्य इकट्ठा करेंगे। सिमिलरली जो देखा जाए आईआईपी में हमारा जो औद्योगिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, उसके उत्पादन के हिसाब से आईआईपी का स्ट्रक्चर और जो वेट हम बोलते हैं इस टोकरी को, जो वस्तु टोकरी है, उसमें बदलाव आएगा। और इसका बदलाव कितना होगा वो कहना अभी हम नहीं कह पाएंगे, जब फाइनल डेटा आएगा तभी हम कह पाएंगे। लेकिन बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी अब डेटा आएगा वो ऑल रियल टाइम है और एक्यूरेट है और रोबस्ट है, और वो ही हमारी प्रयत्न रहती है कि किस प्रकार से हम विश्वसनीय डेटा को हर मास में बाहर कर सकें।
बिल्कुल, इसे विश्वसनीय बनाने के लिए किस तरह से जो कंसल्टेशन प्रोसेस रहता है वो भी रहता है, किस तरह के सलाहकार समूह रहते हैं या विभिन्न जो अनुभव हैं उनको किस तरह से शामिल किया जाता है? तो हम पिछले ये 1.5 साल से हमारी ये कार्यप्रणाली चालू रही है। इसमें हमने विशेषज्ञ समूह के साथ चर्चा की है, तकनीकी सलाहकार मानों के साथ, समितियों के साथ हमने चर्चा की है और हमारा यही प्रयत्न है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, संयुक्त राज्य संघ है, इनके ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके साथ भी हमने चर्चा की है और यही हमारा प्रयत्न रहा है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, जो भी कार्यप्रणाली है, मेथडोलॉजीज़ है, उसको अडॉप्ट किया जाए। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि स्टैटिस्टिक्स क्षेत्र में, सांख्यिकी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हम पायनियर्स रहे हैं इस क्षेत्र में और हम यही आशा है कि हम आगामी दिन में भी पायनियर्स ही रहेंगे इसमें। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे।